हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 22 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, मैंने कल आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा मांगी लाल जाट को। नेक्स्ट है, विश्व यकृत दिवस 2025 कब मनाया गया? 19 अप्रैल को। थीम है भोजन ही दवा है, इंग्लिश में फूड इज़ मेडिसिन। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन दो भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को। अप्रैल 2025 में विश्व की 17वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई को किस देश में स्थापित किया गया है? भारत देश में। और उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। अगला क्वेश्चन है, एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे है? भारत है 6वें स्थान पे। भारत ने कुल 11 पदक जीते, 1 गोल्ड, 5 रजत, 5 कांस्य पदक के साथ। और पहला स्थान किसको मिला है? पहला स्थान मिला है चीन को। टोटल 26 मेडल इसने जीते। नेक्स्ट है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है, फ्रेंच लग्जरी ब्रांड शैनल ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? अभिनेत्री अनन्या पांडे को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के तहत किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया है? महाराष्ट्र। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? सौरव कोठारी ने। भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई, महाराष्ट्र में। 21 वर्षों के अध्ययन के बाद मेढक की नई प्रजाति जिसका नाम है लेप्टोब्रैकियम आरियटियम की खोज कहाँ की गई है? गुवाहाटी के गरभागा रिजर्व फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में किस अंतरिक्ष टेलीस्कोप की मदद से एक्सोप्लैनेट K2-18b के वातावरण में जीवन संबंधी अणुओं के संकेत पाए गए हैं? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको कल करवाए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस ज़रूर लगाया करो कि आपका नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट को लेकर आ सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में सर्बिया देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन में ये बात हो रही है कि बताओ सर्बिया जो कंट्री है इसके न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ड्यूरो मैकूट। ड्यूरो मैकूट सर्बिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। डिटेल में समझेंगे तो बताना चाहता हूँ, सर्बिया जो है यूरोप महाद्वीप में है। इसकी राजधानी बेलग्रेड है। मुद्रा है सर्बियन दिनार। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वुसिक और यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं ड्यूरो मैकूट। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है प्रधानमंत्री की नियुक्तियाँ। तो मैं आपको पिछले 6 मंथ में जितने भी प्रधानमंत्री नए नियुक्त हुए हैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री स्टुअर्ट यंग। कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कानी। स्पेन के प्रधानमंत्री श्री पेड्रो सांचेज। माली के हैं अब्दुल्लाह मेगा। जापान के हैं शिगेरू इशिबा। थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री पेंतोक्टान शिनावात्रा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली। चाड के नए प्रधानमंत्री अल्लामे हलीना। रूस के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल मिशूस्तिन। कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री लुइस मोंटेग्रो। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन बने हैं। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन को समझते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 19 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में
लखनऊ शहर का जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, यहाँ पर संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किया है। यह 4 दिवसीय आयोजन 19 से 22 अप्रैल 2025 तक लखनऊ में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है ग्राम, जिला और स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना और खेलों को लोकप्रिय बनाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया है। यहाँ पे बात हो रही है अर्थ डे 2025 की कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को हमारे ग्रह के सामने आने वाली गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, वनों की कटाई और जैव विविधता के क्षरण के बारे में शिक्षित करना है। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में मनाने की। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम इंपॉर्टेंट इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ना इसकी थीम काफ़ी छोटी है, तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, बताओ पृथ्वी दिवस 2025 की थीम क्या है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, इंग्लिश में आवर पावर आवर प्लैनेट। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है महत्वपूर्ण दिवस। तो जितने भी पिछले महत्वपूर्ण दिवस है फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2025 2 अप्रैल को मनाया गया। उत्कल दिवस 2025 1 अप्रैल को। अंधत्व निवारण सप्ताह 2025 1 से 7 अप्रैल तक। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2025 2 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 2025 4 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। 7वां पोषण पखवाड़ा 8 से 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को। विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती 14 अप्रैल 2025 को मनाई गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिविल सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 21 अप्रैल को मनाया गया है। डिटेल में समझेंगे। सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य सिविल सेवकों की प्रतिबद्धता, ईमानदारी और उत्कृष्टता को सम्मानित करना है और उन्हें नागरिकों की सेवा में नवाचार और पारदर्शिता के लिए प्रेरित करना है। इस दिन की शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी। थीम है प्रभावी और पारदर्शी शासन के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना, इंग्लिश में एम्पावरिंग सिटीजन्स थ्रू एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, समर अबू एलोफ। ये नाम आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार जीता है किसने, समर अबू एलोफ ने। डिटेल में समझेंगे। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार फिलिस्तीनी फोटोग्राफर समर अबू एलोफ को उनकी एक मार्मिक तस्वीर के लिए प्रदान किया गया है। यह तस्वीर गाजा पट्टी के एक 9 वर्षीय लड़के महमूद अजूर की है, जिसने मार्च 2024 में एक इजरायली हवाई हमले में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। तो फ्रेंड्स, ये फ़ोटो आप देख सकते हो। इस फ़ोटो के लिए इनको मिला है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025। किनको, समर अबू एलोफ को। देखिए फ्रेंड्स, हमारी क्वेश्चन की टाइप है पुरस्कार और सम्मान। पिछले पुरस्कार और सम्मान फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास जी को। एबल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा को मिला है। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 अनीसूर रहमान को मिला। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 आर.के. श्रीराम कुमार को मिला। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 गुंटर बलाशील को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ला को। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉक विजय शंकर को मिला। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 चिरंजीवी को मिला। प्रभा और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 भारतीय रिजर्व बैंक को। नॉर्वे देश का जो हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 है गायत्री चक्रवर्ती स्पिकवाक को मिला। मिसेज यूनिवर्स 2025 एंजिला स्वामी को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार ने जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अमरजीत सिंह दुलत। अमरजीत सिंह दुलत द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक पुस्तक के लेखक हैं। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई
एएस दुलत द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो भारत की रिसर्च एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख हैं। यह पुस्तक दुलत और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बीच जटिल और अक्सर आश्चर्यजनक संबंधों की पड़ताल करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। इसका मुख्यालय भारत में होगा। इसे वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसी 7 प्रमुख बिल्लियों के संरक्षण के लिए कार्य करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स आ चुकी हैं raviaditipublication.com। आप सभी को बताना चाहता हूँ 25,000 जीके जीएस की बुक भी यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाती है, होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के। वहीं कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में raviaditipublication.com से आप बाई कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, हमारी जनवरी से मार्च तक की जो 3 महीने की करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो भी लॉन्च हो चुकी है। ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो। इसी के साथ वार्षिकांक करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, 11,000 जीके जीएस का पीडीएफ ravibookspdf.com पे आपको मिल जाता है। ये आप सैंपल देखिए, 500+ MCQ का जो हमारा मंथली मैगजीन आता है उसका सैंपल कुछ इस प्रकार का होता है, MCQ फॉर्मेट में, इमेज के साथ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल करना। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ाता हूँ उसका फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, टेस्ट आप जितनी मर्जी बार लगाइए क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। टेस्ट मैंने आपके लिए फ्री कर दिया है डेली करंट अफेयर्स का। फ्री पीडीएफ यहाँ पे मिल जाता है। रवि स्टडी आपको इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर से। भाई कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अप्रैल 2025 में किस राज्य ने डीपीएस फ्लैमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। डिटेल में समझेंगे। महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने नवी मुंबई स्थित 30 एकड़ की डीपीएस फ्लैमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व घोषित करने की मंजूरी दी है। घोषणा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कुछ समय पहले झील के पास निर्माण कार्यों के कारण ज्वारीय जल का प्रवाह अवरुद्ध हो गया था, जिससे 17 फ्लैमिंगो की मृत्यु हो गई थी। यह झील फ्लैमिंगो पक्षियों के लिए विश्राम और भोजन का प्रमुख स्थान है, विशेष रूप से उच्च ज्वार के समय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में सिल्कयारा सुरंग का नाम बदलकर नया नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बाबा बौखनाग। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। उत्तराखंड के सिल्कयारा सुरंग का नाम बदलकर अब बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा। बाबा बौखनाग को उत्तरकाशी जिले और आसपास के क्षेत्र में पूजनीय स्थानीय देवता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिल्कयारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की जान बचाने में बाबा बौखनाग की कृपा रही है। सिल्कयारा सुरंग की बात करेंगे। यह सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग 134 पर सिल्कयारा और बड़कोट को जोड़ेगी। इस 4.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली सुरंग का निर्माण चारधाम परियोजना के तहत किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है उत्तराखंड की, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको ना हर दिन एक नया राज्य दर्शन करवाता हूँ डिटेल में। तो आज मैं आपको उत्तराखंड राज्य दर्शन करवाऊँगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, पुराना नाम इसका उत्तरांचल है। राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70 है। पड़ोसी देश की बात करेंगे नेपाल और तिब्बत पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी राज्य की बात करेंगे 3 हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल, राजकीय वृक्ष बुरांश, राजकीय पशु कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी मोनाल। प्रमुख महोत्सव की बात करेंगे फूलदेही, हरेला, इगास महोत्सव। लोक नृत्य की बात करेंगे रामन, छोलिया, झोड़ा लोक संगीत, लंगवीर नृत्य, भोटिया नृत्य, मुखौटा नृत्य। राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख दर्रे हैं लिपुलेख दर्रा, ट्रेल दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, मुलिंगला दर्रा, लमखांगा दर्रा,
नामादरा। प्रमुख झील की बात करेंगे रूपकुंड झील, हेमकुंड झील, उसके बाद है काग भूसंडी झील, नैनीत झील, भीमताल झील, खुरपाताल झील, देवरिया ताल, उसके बाद है नावकुचिया झील। सभी कहाँ पर हैं? ये उत्तराखंड में। चार धाम कौन सा है? गंगोत्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस केंद्रीय मंत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, राम मोहन नायडू किंजरापू। ये आपको ध्यान रखना है, डिटेल में समझेंगे। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में नामित किया गया है। यह सम्मान उन्हें सार्वजनिक सेवा, नवाचार और नेतृत्व के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। वह भारत के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हैं और वर्ष 2014 में मात्र 26 वर्ष की आयु में श्रीकाकुलम से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना किस देश में बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में शामिल हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात में। डिटेल में समझेंगे। भारतीय वायुसेना ने 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के अल दफड़ा एयर बेस में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लिया है। इस अभ्यास में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की और UAE की वायुसेनाओं ने भाग लिया। भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास में MiG-29 और जैगवार लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे हुई है UAE देश की, राजधानी अबू धाबी है। UAE दिरहम यहाँ की मुद्रा है। यहाँ किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं। राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। पड़ोसी देश सऊदी अरब और ओमान है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा UAE में ही है। और आपको बताना चाहता हूँ 2019 में UAE का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जायद पदक, से किसे सम्मानित किया गया था? PM मोदी जी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में किस क्रिकेटर को T20 मुंबई लीग सीजन 3 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा को। डिटेल में समझेंगे। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन MCA ने भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा को T20 मुंबई सीजन 3 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की बात करेंगे 1930 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में है। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिया आज के डेली करंट अफेयर्स के। मैंने फ्रेंड्स पिछले रिवीजन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। अगर आपको मेरा पिछला कराने का तरीका अच्छा लगा, कमेंट में अपना फीडबैक भी ज़रूर दें, ठीक है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि डेली का ना 15 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। कहाँ पर? रवि स्टडी ऐप पे। तो वो टेस्ट आप ज़रूर लगाना। मतलब कहने का मतलब ये है ना, देखो 12 क्वेश्चन तो अभी पढ़ा रहा हूँ, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, टोटल मिला के 15 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। अगर आप ये डेली टेस्ट लगाते हो ना, तो यकीन मानिए आप करंट अफेयर्स में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ठीक है। बहुत बेस्ट क्वालिटी का हमने आप सभी के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ये। अब तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया? नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्रिंटेड फॉर्मेट्स में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com पे आप जाके बाय कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए यहाँ से मिल जाती है। PDF की वेबसाइट ravibookspdf.com है। यहाँ पे आपको हमारा करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन 11,000 GK GS का PDF मिल जाता है। आप ये सैंपल देख सकते हो। 500+ MCQ का जो हमारा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है वो आ चुकी है। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए आप। फ्री टेस्ट यहाँ से मिलेगा, फ्री PDF। उसके बाद अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा नोट्स चाहिए, पेड वीडियो चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाता है। फ्रेंड्स आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। मिलते हैं आप सभी से फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।